बड़ा किरदार है इनका अवामी तहरीक में और पार्टी में, जो आज तक ये डिसिप्लिन के साथ है। और एक बात फाइनल में कंक्लूड ये करूँगा, अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप अपने लिए भी नुकसानकार हैं, आप बाकियों के लिए भी नुकसान। ये मेरा उस्ताद है, इसलिए कि जब मैं इस कराची शहर में जूतियाँ चटका रही थी, जॉब ढूंढ रही थी और फटे हुए जूते थे मेरे, उस वक्त ये मुझे पकड़ के ले गया, अनवर सनराय साहब से मेरा तारुफ करवाया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है, और मैंने पहली जॉब जो है इसके कहने पे वहाँ से रिपोर्टिंग करना शुरू करी रोज़नामा कायनात में अनवर सनराय साहब से, इसने मुझे मिलाया। तो ये मेरा मोहसिन है, मेरा दोस्त है, और सबसे बड़ी बात ये कि बेपनाह अजीम इंसान है। और बीइंग अ खातून में इस बात का आप सबके सामने इजहार करती हूँ कि ये इंसान बेपनाह अच्छा है। और आज भी मैं जब आया था तो मुझे सबसे पहले उन्होंने ये बात पूछी कि यार वो लाइब्रेरी का काम कहाँ पहुँचा। 2-3 महीने से जानते हैं कि लाइब्रेरी बन रही है, तो आज भी पूछा कैसे है वो, वहाँ मुझे जाना है, मुझे किसी भी तरीके से। आज जो हमारी ये तकरीब है, एक तो मैं उस वक्त खुश हुआ था जब जुल्फ मिर्ज़ा को इंतकाल कर गए थे, तो अवामी आवाज़ ने उसको लीड खबर शाया किया था। और आज हमें यह खुशी है कि हम प्रेस क्लब के तमाम जो अहबाब हैं, दोस्त हैं, गवर्निंग बॉडी हो, अहदेदारान हो, सीनियर सहाफ़ी, जो हमारे दानिश्वर हैं, अदीब हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं और वो इनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो इस वजह से जुल्फ़कार को हम जो है सिर्फ किसी एक पैराए में बंद नहीं कर सकते, कई उनके रुख हैं, हम उन पर बात कर सकते हैं। ख़ासतौर पर यहाँ काज़ी एजाज साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने एक ज़बरदस्त बात बताई थी कि भाई इनको फ़ोटोग्राफी का इतना शौक़ है कि जब बारिश यहाँ कराची में होती तेज़, ये शारा फैसल भरा हुआ होता था, तो जाते थे तो ये बाइक के पीछे बैठे हुए होते थे, और जब वो पानी में बाइक, आपको पता है कि पानी में जब बाइक खड़ी हो जाती है तो खड़ी हो जाती है, लेकिन ये कहते थे कि यहाँ तुम रुको, मुझे यहाँ तस्वीर बनानी है। तो ये फ़ोटोग्राफी की एक ये है, और दूसरी जो तारीख़ी इमारत हैं उनकी इन्होंने फ़ोटोग्राफी अच्छी की है, और बड़े अच्छे इंसान हैं और खुददार हैं। जो अहम बात यह है, जब मैं सिंध टीवी में था तो ये वहाँ जीजल अखबार में आए थे, और इनके जो भाई हैं, बड़े भाई, उन्होंने कहा था कि ये सारा सेटअप आप संभाल लें। तो इन्होंने मुझसे भी बात की और कहा कि ये मामलात हैं। तो 1-1.5 महीने के बाद ये छोड़कर चले गए। मैंने पूछा भाई आप तो मुझे कह रहे थे कॉलम लिखना है, सब कुछ वहाँ करना है, कह रहे वो कह रहे थे कि ये वर्कर्स को ये फिलहाल जो है सहूलत या जो आप कहते हैं ये ना दें, ऐसी बातें ना करें, तो इस वजह से मैं छोड़ कर आ गया, ये मैं नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम जो लोग बैठे हुए हैं उनको 1 सेकंड के लिए खड़े होकर अगर उनको ट्रिब्यूट पेश कर दें तो बढ़िया। जुल्फ़िकार आजकल सिंध धरती के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हमेशा नज़र आए, और वही उनकी शनाख्त भी है। उनका नज़रिया चाहे कुछ भी हो, वो नज़रिया उनका इंसानियत ही है, और मज़लूम इंसानियत के साथ खड़े होने वाले आदमी हैं, बहुत खुददार आदमी हैं। इनके लिए मैं एक शेर एक साहब का है, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा तहरीर भी करके। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की और बड़े बड़े लोगों की शिरकत से बड़ा मुझे खुशी हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जुल्फ़कार मेरा सक्खर जेल में बच्चे वार्ड का साथी है। हम दोनों 1983 में मैंने कोर्ट की से गिरफ्तारी दी थी अपने इन्होंने लाखाने से जमहूरियत की बहाली के लिए गिरफ्तारी के लिए। हम 9 महीने इकट्ठे सेंट्रल जेल सक्खर में रहे। अमानल्लाह शेख साहब भी हमारे साथ थे, मगर हम बच्चा वार्ड सक्खर के साथी हैं। एक बात मैं आपको ये बताऊं कि ये बच्चा वार्ड में उसी वक्त जब उसकी उम्र, ये छोटी उम्र के पाकिस्तान में हम जो कैदी थे वहाँ हम थे, तो वो वहाँ उसी वक्त ये दानिश्वर कहलाता था, बच्चा दानिश्वर ये कहलाता था। ये अभी साहब ही बाद में बना। उस वक्त जेल की जो खबरें, जेल की जो डायरियाँ आती थी कि फलां सियासी आदमी जेल में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हम दोनों पे इल्ज़ाम होता था। ये जेल की ये छपवाते हैं, पर सहाफ़ती इसमें ये उसी वक्त से ये सीन था।
ये पलीर साहब के साथ रहा है। जेल में बहुत सारे वाक़यात होते थे, भूख हड़तालें होती थी, सुप्रीम का वो शक्तियाँ होती थी, बंदवाड़ होते थे। उसी ज़माने में किसी ज़माने में भुट्टो साहब के यहाँ एक मिनिस्टर जो जेल का वज़ीर रहा, वो हमारे साथ MRD की तहरीक में वो कैदी बन के आया। उसका नाम था मामूद खान सुमरू ठट्ठे का। अभी उसको सुप्रीम था, दुरानी होता था, उसने जेल में बंदवार कर दिया। तो जो भूख हड़ताल कराने वाले थे, वो जदोजहद कैदियों के लिए जो छुड़ाने वाले थे, उस कमेटी में जुल्फ़िकार शामिल होता। जो तहरीक चलाने के लिए, कैदियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो कमेटी बनती थी, उसमें इतना एक्टिव था, ये उसमें अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करके शामिल था। मैं कहता हूँ कि ये इसका साथ दिल है, ये बड़ा कमिटेड मालूम है। जैसे काजी आजम ने बोला, एक इश्क करने वाला है, धरती से इश्क करने वाला आदमी है। सर ने जो मुझे पहला बुक दिया था वो था जटली मादियात के बुनियादी उसूल। वो बुक मुझे उसी टाइम पे समझ में नहीं आई है, मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ में पढ़ी है। वो उसी टाइम मुझे अभी समझ में आ रही है कि ये बुनियादी बुक है कहाँ है। ये जब मैं मैट्रिक में था वो बुक तब ने सर ने दी थी, और मुझे समझ में अब आई है जब मैंने इंटर कर ली, लॉ कर लिया, वकील बन गया, तभी मुझे समझ में आ रही है बात क्या है। तो बुनियादी तौर पर सर कारकुनों की और तंजीम की तरफ हमारे साथ जितने भी साथी थे, कोई डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और बड़े बड़े ओहदों पे हैं, तो वो तंजीम के ज़ाब्ते में नहीं रहे। वो जब किसी ओहदे पे आगे तो हम पे तनकीद करते थे, तंजीम पे तनकीद करते थे, हम पे सवाल करते थे, क्वेश्चन करते थे। लेकिन जब भी हमने सर को देखा, वो एक सहाफ़ी होते हुए भी तंजीम के एक बाकायदा एक रुकन की तरह, एक पापा में जैसे काफिल रहते हैं।